हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम लोग देखने वाले हैं जो यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है उसमें कांस्टेबल पद के लिए। तो ये जो टेस्ट सीरीज होने वाला है जिसका नाम है सिंघम टेस्ट सीरीज, ठीक है। नाम क्या है? सिंघम टेस्ट सीरीज। वो जो है ये ऐसा टेस्ट है कि जो आने वाले भविष्य में अगर यूपी एसआई का एग्जाम होता है, यूपी लेखपाल का एग्जाम होता है, यूपी टेट का, सी टेट का, एसएससी का, एलडीसी का, यूडीसी का, किसी भी एग्जाम के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारा मेन फोकस क्या है, जो यूपीपी का होने वाला है कांस्टेबल पद के लिए, उसके लिए हम लोग जो है मेन फोकस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंघम टेस्ट सीरीज का पहला पार्ट, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा और उस प्रश्न से जुड़ी अन्य जानकारियां भी दूंगा जो क्या होगा आपके लिए, आपकी समझ को विकसित करेगा और हर एग्जाम के लिए क्या होगा महत्वपूर्ण होगा। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या HCl। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड, ध्यान रखना है। तो अगर एसिड से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप लोगों को जो है इसको याद कर लेना है। नींबू में कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली में टारटारिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सेब में क्या पाया जाता है? मेलेइक एसिड पाया जाता है। दूध में लैक्टिक एसिड, नारियल में लाउरिक एसिड पाया जाता है। तो इतनी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो है मैच द कॉलम आता है तो उसमें भी ऐसे प्रश्न को आप जो है अगर याद रखते हैं तो ऐसे प्रश्नों से आप निकाल सकते हैं। तो नींबू में सिट्रिक एसिड, इमली में टारटेरिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड, सेब में मलेइक एसिड और दूध में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नारियल में लाउरिक एसिड पाया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। Na2CO3 10H2O को कहा जाता है। ठीक है, Na2CO3 10H2O क्या कहा जाता है? बेकिंग पाउडर, धोने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या इनमें से कोई भी नहीं। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि धोने का सोडे का सूत्र है क्या? Na2CO3 10H2O। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने। 1786 का अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813 का अधिनियम, चार्टर एक्ट 1833 का अधिनियम, चार्टर एक्ट 1853 का अधिनियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि चार्टर एक्ट जो है 1833 का अधिनियम में जो है इसको बदल दिया गया था। तो इस चीज़ को, प्रश्न को ध्यान रखना है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाने के प्रबल चांस बनते हैं। जो चार्टर एक्ट होते हैं उसमें जो है जो मोस्ट प्रोमिनेंट प्रश्न है उसको मैं जो है रखने की कोशिश करूँगा और इसमें भी किया भी हूँ। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 1833 में प्रतिस्थापित किया। 1858 तक भारत के गवर्नर जनरल का नियुक्ति जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जाती थी और उसके बाद जो है क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल की नियुक्ति जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाने लगी। 1857 में कौन सा जो विद्रोह हुआ था उसके बाद जो है ब्रिटिश जो वहाँ की हुकूमत थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार थी, उसने क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से गवर्नर जनरल की नियुक्ति का जो है वो ले लिया। ठीक है, उस पावर को ले लिया और अपने पावर के अंदर जो है इसको क्या करने लगी, नियुक्ति करने लगी। तो फिलहाल इससे 2 प्रश्न हम लोग जान गए हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है 1833 में प्रतिस्थापित कर दिया और 1858 से जो है गवर्नर जनरल की नियुक्ति जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हटा दी गई और किसके द्वारा नियुक्ति की जाने लगी? ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्ति होने लगी। सारे जो है पॉइंट क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था? 1870 में, 1875 में, 1876 में, 1878 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 1876 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पारित किया गया। तो इसको देख लेते हैं एक बार। इसका उत्तर जो है गलती से निकल गया, 1878 होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, 1878 होगा, 76 नहीं होगा। 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करना था। इस अधिनियम को लॉर्ड लिटन ने
प्रस्तावित किया था और 14 मार्च 1878 को वायसराय परिषद ने इसको पारित कर दिया था। ठीक है, तो 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भारतीय प्रेस है उसकी स्वतंत्रता को क्या करना, खत्म करना, सीमित करना। ठीक है, और इसने लॉर्ड लिटन ने प्रस्तावित किया था और उसी समय जो है ये 14 मार्च 1878 को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान किस एक जमींदार द्वारा धोखा दिया जाने के बाद किस क्रांतिकारी को पकड़ा गया और फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, उसे फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, मतलब कि एक जमींदार ने उनको धोखा दे दिया था और उसमें जो है अंग्रेजों ने पकड़ लिया उनको और क्या कर दिया गया था, फांसी की सजा दे दी गई थी। तो वो कौन थे, नाना साहब थे कि तात्या टोपे थे, खान बहादुर खान थे या कुंवर सिंह थे। तो उत्तर हो जाएगा बी यानी कि तात्या टोपे के साथ जो है ऐसी घटना हुई थी। तो तात्या टोपे का जन्म जो है 1814 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने 1857 के विद्रोह में सक्रिय होकर हिस्सा लिया था। 18 अप्रैल 1859 को मृत्युदंड दे दिया गया। वही जो एक जमींदार था उनको धोखा दे दिया और अंग्रेजों को इतला कर दिया और जो है इनको पकड़ लिया गया था। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। लूनी नदी कहाँ खत्म हो जाती है। लूनी नदी जो है कहाँ खत्म हो जाती है, साबरमती के संगम में, कच्छ के रण में, अरब सागर में, माउंट आबू में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि कच्छ के रण में जो है ये क्या होता है, खत्म हो जाती है। गुजरात में है ये। तो लूनी नदी जो है रण ऑफ कच्छ में खत्म हो जाती है, यानी कि कच्छ के रण में खत्म हो जाती है। लूनी नदी जो है अरावली पर्वतमाला में पुष्कर घाटी से शुरू होती है और गुजरात में कच्छ के रण में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में खत्म हो जाती है और कहाँ शुरू होती है, अरावली पर्वत के माला के पुष्कर घाटी से शुरू होती है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। हथकरघा व हस्तकला के समूह किस राज्य में सर्वाधिक हैं। हथकरघा और हस्तकला के समूह किस राज्य में सर्वाधिक हैं। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। उत्तर हो जाएगा यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है हथकरघा और हस्तकला के समूह के राज्य के जो है सर्वाधिक क्या है, समूह हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या है, हस्तकला और हथकरघा के कार्य के कभी भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प और हथकरघा के कार्य जो है बड़े पैमाने पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। जादूगोड़ा खदानें किस लिए प्रसिद्ध हैं। जादूगोड़ा खदानें जो है किस लिए प्रसिद्ध हैं, लौह अयस्क के लिए, माइका भंडार के लिए, सोने के भंडार के लिए या यूरेनियम के भंडार के लिए। उत्तर हो जाएगा डी यानी कि यूरेनियम के भंडार के लिए जादूगोड़ा की खदानें क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम खदान झारखंड के लिए सिंहभूम में स्थित है। कहाँ पे है, झारखंड के सिंहभूम में स्थित है। 1967 में इस खदान में खनन शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1967 में इस खदान में खनन शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन है लखनऊ, पुणे, वाराणसी, भोपाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि वाराणसी में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र क्या है, स्थित है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। शुरुआत कब हुई थी इसकी, अक्टूबर 2005 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 10 में आते हैं। तंबाकू की कपूरी प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन आपके बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर हो जाएगा डी यानी कि तंबाकू की जो कपूरी प्रजाति है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, भारत में तंबाकू की शुरुआत जो है 1508 में हुई थी। भारत में तंबाकू की शुरुआत कब हुई थी, 1508 में हुई थी। भारत में तंबाकू की विभिन्न किस्में जो है जैसे चेरुट, नातू, बरले इत्यादि है। ठीक है, तो प्रश्न ये भी बना क्या सकता है कि चेरुट, नातू, बरले ये जो है किसकी प्रजाति है, तंबाकू की है, धान की है, गेहूं की है इत्यादि करके प्रश्न बन सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। पादप तथा जंतु में क्या मुख्य अंतर है। पादप और जंतु में क्या अंतर है, यानी कि पौधों और जंतुओं में मुख्य अंतर क्या है, जीव द्रव्य का, पोषण का, जैविक क्रियाओं का या प्रजनन का। उत्तर हो जाएगा बी यानी कि पोषण का जो है मुख्य अंतर है। क्यों, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जंतु क्या होते हैं,
जो जंतु होते हैं या तो पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं या अन्य किसी जंतु पर डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए। थोड़ा बहुत अगर जो है विज्ञान की जानकारी होगी तो आप लोग जो है इसको आसानी से समझ सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा जो है पादप क्या करते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं। तो यही मुख्य अंतर है इनमें। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। वृक्ष की आयु जो है वर्षों में निर्धारित किया जाता है किसको देखकर, ठीक है। वृक्ष जो मतलब पौधे पेड़ होते हैं उनकी आयु का निर्धारण कैसे होता है, तो इसके भार द्वारा होता है, इसकी ऊंचाई द्वारा होता है, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर होता है, या इसकी जड़ों की लंबाई के आधार पर होता है। देखिए उत्तर सी हो जाएगा। इसमें जो वार्षिक वलय बनते हैं उसके आधार पर जो है पेड़ों की क्या निकाला जाता है, उम्र निकाला जाता है, ठीक है। जैसे जब पेड़ की कटिंग होती है जो ये वलय बनते हैं उसके अंदर ऐसे वलय होते हैं। आपने पेड़ों की जब कटिंग होती होगी तो आप देखे होंगे ऐसे वलय बनते हैं, ठीक है। तो इन वलय के आधार पर ही जो जड़ होता है इनके वलय के आधार पर ही क्या निकाला जाता है, इनकी उम्र का निर्धारण किया जाता है पेड़ों के। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। क्यूनिन निम्न में से किसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। क्यूनिन जो है निम्न में से किसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। धतूरा, स्टोनियम, एट्रोपा, बेलोना, पाइपावर, सोनीफेरम या सिनकोना। तो जो क्यूनिन की छाल होती है वो सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है, ठीक है। सिनकोना से प्राप्त की जाती है। और ये किस में प्रयोग होता है, ये मलेरिया की दवा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मलेरिया की दवा बनाने में इसकी छाल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है, गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है वो क्या है, सरीसृप है यानी कि रेंगने वाली है, स्तनधारी है, और केसुरकी है यानी कि उसमें जो है रीढ़ की हड्डी नहीं है, या मछलियाँ हैं, ठीक है। तो देखिए जो गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है वो क्या है, स्तनधारी है यानी कि अपने बच्चों को क्या पिलाती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक है। स्तनधारी का मतलब यही होता है कि अपने बच्चों को क्या करती है, वो दूध पिलाती है। कौन, जो गंगा की डॉल्फिन होती है। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा पादप क्या है, हार्मोन्स है, पौधों का हार्मोन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जो है पौधों का हार्मोन है, आपको बताना है इसका उत्तर। तो आपके सामने ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो देखिए इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन जो है क्या है, ये जंतुओं के हार्मोन हैं, ठीक है, जंतुओं के हार्मोन हैं। लेकिन जो साइटोकाइनिन है ये किसका हार्मोन है, ये पादप यानी कि पौधों का हार्मोन है। तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। लोकतंत्र को लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाया गया है, शासन किसने बताया, ठीक है। ये जो है किसने कहा कि जो है लोकतंत्र क्या है, लोगों का है और लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है, किसने बताया था, अब्राहम लिंकन जी ने, प्लेटो ने, जॉर्ज बुश ने, विंस्टन चर्चिल ने। उत्तर ये हो जाएगा, अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि लोकतंत्र जो होता है वो लोगों के द्वारा होता है, लोगों के लिए होता है, लोगों के द्वारा होता है और लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम की पॉइंट में थोड़ा इसको डिटेल में जान लेते हैं। अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के क्या थे, 16वें राष्ट्रपति थे, बहुत ही चर्चित राष्ट्रपति थे, जिन्होंने लोकतंत्र को लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन बताया था। लोकतंत्र को क्या बताया था कि यह लोगों का है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए शासन है। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। सरकारी आयोग जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सरकारी आयोग जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कमीशन है, आयोग है। केंद्र और राज्य से संबंधित है, चुनाव सुधार से, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से, बैंक और वित्तीय क्षेत्र से। उत्तर हो जाएगा यानी कि केंद्र और राज्य से संबंधित है सरकारी आयोग, ठीक है। ये भी जो भी केंद्र और राज्य के बीच में धन का बंटवारा होता है सरकारी आयोग के हिसाब से किया जाता है। प्रश्न संख्या 18 पे आने से पहले इसको थोड़ा जान लीजिए सरकारी आयोग के बारे में। भारत सरकार में सरकारी आयोग का गठन जो है जून 1983 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की क्षमता के जांच के लिए किया गया था, ठीक है। इस आयोग का क्या मुख्य काम है कि केंद्र और जो राज्य है उसके बीच में शक्ति के संतुलन की क्षमता की जांच करना, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कौन थे, जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया। इन्हीं के नाम पे सरकारिया कमीशन बना था और ये क्या थे, इसके अध्यक्ष भी थे जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया थे, ठीक है। जबकि अन्य सदस्य क्या थे, श्री बीबी शिवरामन जी थे और डॉक्टर ASR सेन थे, ठीक है। इतने लोग क्या थे, इसके क्या थे, इनके साथी थे, किसके, जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया जी के। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। भारत में आपातकाल का सिद्धांत जो है किस देश से लिया गया है।
भारत में आपातकाल का सिद्धांत किससे लिया गया है? जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, यूनाइटेड स्टेट्स से। उत्तर हो जाएगा यानी कि जर्मनी से जो है भारत में आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है। तो एग्जाम की पॉइंट में थोड़ा देख लेते हैं इसको। भारत में जो आपातकाल का सिद्धांत है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यह संविधान के भाग 18 में है। ठीक है, किस भाग में है? संविधान के भाग 18 में है, जिसके अनुसार जब आंतरिक अथवा बाह्य कारणों से देश की सुरक्षा को खतरा हो जाता है तो राष्ट्रपति पूरा देश अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? पूरे देश को अपने हाथ में ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने 42वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन, 58वां संविधान संशोधन या 61वां संशोधन। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 61वां संविधान संशोधन में जो उम्र थी मतदान करने की 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है 61वां संविधान संशोधन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ने से पहले जो है थोड़ा जान लीजिए, 1989 में 61वें संविधान संशोधन के बाद भारत में मताधिकार की आयु जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, कोई व्यक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार रह सकता है? कोई भी जो है व्यक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार रह सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या इसमें कोई सीमा नहीं है। उत्तर जाएगा डी, यानी कि आपके अंदर क्षमता है, योग्यता है, आपके सपोर्ट में संसद है और अन्य जो राजयोग संसद हैं, ठीक है, जो विधानसभा कहते हैं, तो आप जो है कितने बार भी क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में, किसमें? अनुच्छेद 57 के अनुसार जो व्यक्ति अभी राष्ट्रपति है वो दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, इसमें कोई समय सीमा नहीं, इसमें सीमा नहीं है कि आप जो है 2 ही बार बन सकते हैं, 3 ही बार बन सकते हैं। हाँ, अमेरिका में सीमा है। अमेरिका में जो है आप राष्ट्रपति 2 बार से अधिक नहीं बन सकते हैं। अमेरिका में 2 बार का सीमा है, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई सीमा नहीं है। तो आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।